जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज देखेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका 19 जनवरी 2019 को ये आयोजित हुआ था और पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम था और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के। तो जिस किसी को भी आरपीएफ कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि जो अगली इंपॉर्टेंट वीडियो है आप पर समय पर पहुंच जाए। तो बिना देरी करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपकी बिल्कुल आंसर की फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे सभी। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो ट्राई है का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका यहाँ आपको पता ही होगा, यहाँ आपका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपका यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम आगे अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, जो जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे निवेश कहते हैं। आपने कोई संपत्ति खरीदी है, कहीं धन खर्च किया है मशीनरी खरीदने में, तो आपने क्या किया है? वो निवेश किया है। ठीक है, इसके बाद अगला इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका बाद है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का भाग है वो स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय भी है। इसमें भारतीय ध्वज ये आपका प्रस्तावना का भाग नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है, सूत्रबन में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है? ट्रक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी, ये सफ़ेद ध्वज इंगित करता है। ठीक है, इसके बाद है, जबलपुर शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये मेनका संजय गांधी। ये आपकी उस टाइम की जिस टाइम पर ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि वर्तमान मंत्री या वर्तमान जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा कि ये उस टाइम की करंट अफेयर है 2019 की। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कभी आप समझे कि सर ने हमें गलत बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। इसके बाद है, सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू ये आपके सेवा समिति के संस्थापक थे। इसके बाद है, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन सा देश है? थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध रखते हैं? तो बास्केटबॉल से ये माइकल जॉर्डन का संबंध आपका देखने को मिलता है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सीरीज आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके सभी में इस अपने प्लेलिस्ट में आपको सोल्व करवाऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और एक अच्छी तैयारी के लिए आप इसको वीडियो को बार बार देख सकते हैं। मैंने इसमें इसी वजह से आपके जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर की फॉर्म में भी लिखा है, यानी कि उसके जो आंसर हैं आपके क्वेश्चन के नीचे देखने को मिलेंगे ग्रीन कलर में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये
मास्टर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। इसके बाद है निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की भाषा नहीं है? तो यानी कि पंजाबी पंजाब राज्य की भाषा है, गुजराती गुजरात, उड़िया उड़ीसा की भाषा है, खांसी ये किसी राज्य की भाषा नहीं है। ठीक है, इसको आप डी ऑप्शन सही लगाएंगे। इसके बाद है अगला, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सी है? यानी कि राजधानी शहर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? ईटानगर। ठीक है, ये सभी यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतने हल्के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई शासन में G2E का क्या तात्पर्य है? तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर्स, ये आपका G2E का तात्पर्य है। ठीक है, इसके बाद है बौद्ध प्रतीक धम्म चक्र किससे संबंधित है? यानी कि बौद्ध महात्मा बुद्ध ने जहाँ अपना पहला जो उपदेश दिया था उसको ही तो प्रथम उपदेश यानी कि धम्मचक्र परिवर्तन का नाम दिया गया था। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम आगे, फास्फोरस के लिए प्रतीक, यानी कि फास्फोरस का जो प्रतीक है वो क्या है? P से इसको इंगित करते हैं। इसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है घनत्व की इकाई क्या है? तो घनत्व की है किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। ठीक है, यह आपका घनत्व का मात्रक SI मात्रक होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो 1526 में आपका पहला युद्ध हुआ था, 1556 में आपका द्वितीय युद्ध हुआ था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि RPF का जो RPF बोल रहा हूँ मैं पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1556 में किस किस के बीच हुआ था? इसके बाद है PPF का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आपका PPF का फुल फॉर्म है। इसके बाद है संसद सदस्य राधेश्याम व्यास किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये असम। इसके बाद है गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो मांडो, ये गोवा का लोक नृत्य है। इसके बाद है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उसका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आपका जो राज्य का राज्य क्षेत्र और उसका नाम सभी इंगित करता है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद है कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद है आप एक क्वेश्चन और बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप सर्च करोगे तो आपको बहुत याद रहेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका एग्जाम में जरूर एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? हम्पी के स्मारक चिन्हों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में। इसके बाद है निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो यानी कि चंडीगढ़ भी संघ शासित प्रदेश है, पांडिचेरी भी है, दादरा एवं नगर हवेली भी है, आपका त्रिपुरा संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये राज्य पूर्ण राज्य है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH का होल ट्वाइस, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? तो बर्फ का जो अपवर्तक सूचकांक है ये 1.31 है। ठीक है, इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बट वृक्ष है। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने आपका बॉम्बे कॉनिकल, ये आपका समाचार पत्र प्रारंभ किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? यह आपका दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इसके बाद है प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बेट को इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, रंगीन घटक को प्रकाश किरण का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरोल। ठीक है, तो कैल्सीफेरोल होगा विटामिन डी का नाम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम,
किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। इसके बाद है जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो शहर इसकी जापान की राजधानी होगी। ठीक है। DY पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? यहाँ का मुंबई में स्थित है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मरकट विज्ञान, अर्कोनोलॉजी इसको कहते हैं मकड़ी के अध्ययन को। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, द ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? यानी कि यूके की मुद्रा का क्या नाम है? तो पौंड स्टर्लिन, यानी कि पौंड इसकी मुद्रा है। ठीक है। आप बताएंगे दिनार किस देश की मुद्रा है? इसके बाद है रेती से बने स्थान और समुद्र के भीतर की जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? लेगून झील इसको कहते हैं। इसके बाद है कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 39 जोड़ी। और मनुष्य में कितनी होती है? 23 जोड़ी। ठीक है। 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम आगे। संविधान सभा का ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? केएम मुंशी जो है ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड, यानी कि जितने भी रूपकुंड झील यानी कि कुंड और ताल जितने भी होते हैं ये इस प्रकार की झील जो है ये सभी आपकी उत्तराखंड में है। इसके बाद है खेलकूद ITTF का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है इसका खेलकूद का ITTF की फुल फॉर्म है। ठीक है। इसके बाद है मध्य प्रदेश निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो आप बताएंगे कि पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका चंद्र है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में बॉलिंग कोच वर्तमान कौन है? ये उस टाइम के हैं भरत अरुण जी 2019 के। ठीक है। इसके बाद है दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर जो आपके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद है आपकी 50 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए। इसके बाद आपकी रीजनिंग के शुरू हो गए। तो इस प्रकार से आपकी जो श्रृंखला है इसे देखेंगे आप 46 के बाद 51 के बाद आपका अगला जो इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है। जैसे 62 + 5 67 + 5 72। इसी प्रकार से 46 5 51 5 56। ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे आप मिरर इमेज में देखेंगे आप तो बी जो है आपका उल्टा नहीं होगा। तो पहला तो इसलिए गलत, दूसरे में गलती निकालेंगे हम। दूसरे में इसका स्थान परिवर्तन ओ जो है आपका मिरर के पास है, ओ इसमें दूर कर दिया है। देखना ओ इसमें दूर कर दिया है, तो दूसरा भी गलत। तीसरे में फिर बी उल्टी कर दी है। ठीक है। ये 3 हमने गलत छांट दिए हैं, तो चौथा आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जो आपका एक बार में ही सब दिख जाए। फिर इसके बाद है हाँ P बड़ा है Q से, R छोटा है S से और बराबर है। T जो है छोटा है R से और Q से, और U से छोटा है Q। तो T छोटा है P से। चीज इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। टी छोटा है पी से, आप इसको देख लेंगे टी छोटा है पी से क्योंकि पी बड़ा है क्यू से, और क्यू
जो है ये देखेंगे टी और क्यू का संबंध है तीसरे वाले कॉलम में, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। इस प्रकार से ये आपका ये क्वेश्चन होगा आपका। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इनको मैं कोशिश करूँगा अगली बार सॉल्व करने की। और आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर आप सेंड कर देंगे। और एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर जो भी आपका क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। उस व्हाट्सअप ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। किसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आज। पहला आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। जैसे कि आपके मेज के चारों तरफ ABCD इस प्रकार से बैठे हैं। जैसे कि आपका डॉक्टर और रसोइया एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। D डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है तो D डॉक्टर के दोनों साइड में नहीं होगा। B क्रिकेट खिलाड़ी बाईं ओर से दूसरा बैठा है। B क्रिकेट खिलाड़ी की बाईं ओर से दूसरा बैठा है। क्रिकेट खिलाड़ी के बाईं ओर से दूसरा B बैठा लेंगे और A D के ठीक बाईं बैठा है। तो इस प्रकार से रसोइया अभियंता के ठीक बाईं बैठा है, ठीक है। इस प्रकार से ही आपका इसमें ही प्लस हो रहा है। S 19 पर है, B 22 पर है, U 21 पर है और X 24 पर है। इस प्रकार से आपका प्लस जो आपका +3 आपका देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आप +3 करोगे तो C +3 कितना होगा F यानी कि 6 पे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही होगा। घोड़ा, सिंह, कुत्ता, बिल्ली ये सभी आपके पशु हैं। अस्तबल जो है ये घोड़ों के रहने का स्थान है, ठीक है, ये स्थान है और सभी पशु हैं। तो इस प्रकार से अलग हो गया। कुछ की डॉट हैं, इसको भी आप ग्राफ बना लोगे और इसको अच्छे से कर लोगे आप। इस प्रकार से ये आकृति पूरी करनी है। देखो तो आकृति पूरी करने में आप गौर से देखेंगे, पहली वाली तो होगी नहीं क्योंकि जो इसमें विकर्ण मिला रखे हैं, विकर्ण नहीं मिल रहा है इसका, ठीक है। दूसरी बिल्कुल सही होगी, देखेंगे दूसरी यहाँ रख के तो बिल्कुल आपकी सही बैठेगी दूसरी वाली। क्वेश्चन नंबर 60 में आप इसका अनुपात चेक करेंगे तो इसका 199 आंसर आएगा। जिस प्रकार आपका जो है 71 23 4 का संबंध 49 4 से है तो इस प्रकार से ही 23 17 6 का संबंध 199 से होगा। इस प्रकार से यहाँ आपकी ये तुलना करने वाला एक क्वेश्चन और आ गया, यानी कि तुलना करने वाले भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से संबंध है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र डॉटर इन लॉ है। उस पत्नी का लड़के से क्या संबंध है? तो उस महिला का जो है, उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? वो उस लड़के की माता हुई, ठीक है। इसके बाद ये भी प्लस में है आपका, ये सीरीज भी आपकी प्लस में कर देंगे तो आपका सही आंसर आएगा ई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ आपकी पजल एक और दे रखी है। पजल से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे। हम ब्लैक से शुरू करेंगे, ब्लैक येलो वाइट और ब्लैक पिंक ब्लू। तो इसमें पूछा है किसके विपरीत? सफ़ेद के विपरीत यानी कि वाइट के विपरीत। तो वाइट के विपरीत कौन सा होगा? ब्लू, नीला, ठीक है। इस प्रकार से ही रक्त संबंध का एक क्वेश्चन और आपका दे रखा है। ये अनुपात का दे रखा है, अल्फाबेटिकल ये आपका अनुपात है और इसमें लाइन पूछी है। तो इसमें लाइन आप गिन लेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन तो इसमें खड़ी हो गई बिल्कुल। और जो आपकी ऊर्ध्वाधर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊर्ध्वाधर हो गई। और इसके बाद देखेंगे हम इसमें कुल मिलाकर आपकी जो है 22 लाइन जो हैं इसमें सीधी रेखा हो रही हैं। इसमें वर्ग ज्ञात करेंगे तो आपको वर्ग का मैंने बताया है कि जैसे आपका वर्ग में प्लस बन रहा है बीच में तो आपके 5 वर्ग बनेंगे उसके अंतर्गत। और इसमें 2 वर्ग हैं तो 2 में प्लस हो रहा है तो यानी कि 5 दूनी 10 इसमें वर्ग आपके देखने को मिलेंगे। इसमें त्रिभुज बताने हैं तो इसमें आपके 6 त्रिभुज होंगे, आप इनको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6।
4 बड़े वाले और 2 छोटे वाले। इस प्रकार से ये आपके कोड दे रखे हैं। S19 पर है, P16 पर है, यानी कि पूरा ऐसे ही दे रखा है। तो 3, 18, 9, 3, 11, 5, 3, 11, 5, 20, 3, 11, 5, 20, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपका वाटर इमेज में बिल्कुल आपका उल्टा हो जाता है, स्थान परिवर्तन नहीं होता है, केवल उल्टा हो जाता है। तो WM बन जाएगा, ए आपका उल्टा हो जाएगा, टी भी आपका उल्टा हो जाएगा, सी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, एच भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो पहले में जो है आपका ए सीधा कर दिया है, ठीक है। दूसरे में आपका सी जो है उसका जो है उल्टा बना दिया है सी को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है आपका कौन सी आकृति मिलकर जो आपका एक पूर्ण वर्ग बनाएंगी। तो पहली आकृति को मिलाकर देख लो, पहले में तीसरी को मिलाकर देख लो, फिर पांचवी को मिलाकर देख लो। ऑप्शन नंबर ए से आपका चेक कर लेंगे, 1, 3, 5 इसको मिलाकर देखेंगे तो आपका वर्ग बन गया है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, तो सी का पिता बना देंगे डी को। और बी का डी से क्या संबंध है, यानी कि बी का पूछा है, तो बी क्या हुआ, बेटा हुआ, क्योंकि बी का जेंडर नहीं बता रखा, तो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी। इसके बाद है यहाँ की एक पजल और दे रखी है, ठीक है। इसके बाद है ये क्वेश्चन है, जैसे कि चीफ का संबंध आपका फूड से है, तो बाउचर का संबंध मीट से है। इसके बाद है यहाँ आपका नंबरिंग के आधार पर है, जैसे कि D4 पर है और 4, 2, 13, 11, यानी कि 2 का अंतर है। इस प्रकार से यहाँ आपका WZ, यह भी आपका 2 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा इस समूह में नहीं आता, यानी कि समूह में नहीं आएगा, तो PN ये भी समूह में आएगा, DB भी समूह में आएगा, ZW ही नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे जो खाली सफ़ेद वाला जो तीर है, ये आपका देखेंगे पहले पूर्व दिशा की ओर है, फिर दक्षिण दिशा की ओर है, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, वो पूरब, फिर ये पश्चिम की ओर जाएगा। पश्चिम की ओर खाली निशान किस में है, सी में, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये श्रृंखला बननी है आपको, तो ये श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है, इसको भी आप कर लेंगे। 18 दूनी 36 + 1, दुगना +1, ठीक है। फिर दुगना +2, ऐसा करने हैं। इस प्रकार से इस श्रृंखला को कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो क्रम व्यवस्था पे रहे, ठीक है। एक पजल और आपको देखने को मिली है, ये आपके जो है मैथ के क्वेश्चन है, ये सभी आपके मैथ के क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 75 है, एक संख्या को घटा देने पर औसत वही का वही रहता, तो यानी कि औसत के बराबर वो संख्या निकली होगी, तो घटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या था आपका 75, 75 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ आपका कर्ण दे रखा है 40, तो 104 की 40 में गुणा करेंगे तो 19, 20 आ जाएगा इसमें आंसर। दूध की कीमत 36% बढ़कर 40 कर दी गई है, तो कीमत में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो देख लें कितनी हो गई है। तो 4 से पहले काट दो इसको, तो 4 × 40, 4 × 36, तो 9 से 10, यानी कि एक बढ़ी है कितने पर, 9 पर। 1/9 का मतलब होता है 11.11% इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद कर लेना है, किस प्रकार से निकलता है, क्षेत्रफल विकर्ण वाला जो सूत्र है। फिर 9 से विभाजिता का क्या रूल होता है, संख्या का जो सम होता है, अंकों का सम, वो आपका 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो शेष क्या बचेगा, इसका डिजिटल सम ले लेंगे, शेष आपका 0 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे हम, तो ये आपका 20% का लाभ आएगा। इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, या डायरेक्ट इसमें से 942 में से 785 घटाकर और नीचे 785 रखेंगे, ऊपर जो घटा हुआ मान आएगा वो रखेंगे और गुणा 100 कर देंगे, तो 20% आएगा।
इस प्रकार से ये क्षेत्रफल का सूत्र से हो जाएगा। और इसका आंसर देखेंगे हम, ये 15 से 210 को काटेंगे पहले, फिर 14 की गुणा करेंगे उसमें और चौथे जोड़ देंगे, फिर 14 से 210 को भाग देंगे, फिर उसमें से 1 घटा देंगे, तो इसका आंसर आएगा आपका फाइनल निकल कर 15। ये चॉकलेट वाला भी आप कर लेंगे, इसमें प्रतिशत निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज का है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष के ब्याज के अंतर का सूत्र क्या होता है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। इस पर लाभ हानि वाला एक क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे सिंपल। और ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, तो ये 27 की गुणा 8 में करेंगे तो 216 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई। ये आपका ग्राफ से क्वेश्चन है, इसको भी आप हल कर लेंगे, वीडियो को रोक कर आप अच्छे से हल कर लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के जो शुरू में मैंने जीके क्वेश्चन कराए हैं उनको बार बार रिवाइज कर लेंगे। और इसकी जिसको भी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर सेंड कर देंगे PDF, मैं बताऊंगा फिर कैसे डाउनलोड करनी है आपको PDF, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइएगा। इस प्रकार से आपके ये सभी मैथ के क्वेश्चन हैं आपके, आप इनको सॉल्व कर लेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को लगा देता हूँ और अपना स्कोर जरूर सेंड करेगा। जैसे कि इसमें दे रखा है 7 का मान दे रखा है इसमें 49, यानी कि 1 का मान आएगा आपका जो आपका 7000। तो इसमें पूछा है किसका, AB दोनों का मिलाकर 5 3 8 का मान पूछा है, 8 7 56,000, ठीक है। इसको आप मुझेवानी भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बिना पेन उठाए। फिर ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई वाला भी आप कर लेंगे। फिर ये आपका ग्राफ आ गया है। फिर इसमें टोटल का जो है इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका 8, और 8 से 8 कट जाएगा 1, फिर 6, फिर 8 से 8 कट जाएगा फिर 5, 6 और 1 7 में से 5 गए 2, 2/8, 2 चौक 8, 1/4 का मान होता है 0.25, इसका आंसर होगा। इसका भिन्न रूप बना लेंगे आप बार लगाकर 6.89 बार, ठीक है। ये आपका बोर्ड मास रूल से हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 16 में से 4 गए 12, 4 तिया 12, 3 7 शादी का 7 7 दूनी 14 12। इस प्रकार से आपका ये 65 आपका आंसर आ जाएगा। इसका औसत ज्ञात कर लेंगे, प्रथम पद दे रखा है आपका, अंतिम पद दे रखा है, तो SN बराबर जो सूत्र होता है वो आप सूत्र लगा लेंगे, आप इसको कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर सेंड कर देंगे और हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारे जो है आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है और महत्तम समावर्तक इतना है, यानी कि LCM इतना है, HCF इतना है। एक संख्या दे रखी है तो दोनों संख्याओं की गुणा HCF बराबर क्या होता है, LCM। तो इसमें आपका आ जाएगा 182/13 गुणा 13 बराबर दूसरी संख्या। LCM HCF का जो सूत्र है आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इस प्रकार से आपके 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आपको PDF के रूप में आपको बाद में दे दूं, ठीक है। और आपके मैंने इसमें दे रखे हैं तो आप इसको क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से। अगले टेस्ट सीरीज में आपको और अच्छे से मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करोगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, मेरे लिए भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छी मेहनत कर पाऊँगा और अच्छे से आपको कंटेंट जो है आपको क्लियर करा पाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले पेपर के साथ,
जो आपका शिफ्ट सेकंड का होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।